विश्व की एक ऐसी अद्भुत, सक्रिय, संगठित करने वाली, सबको साथ रखने वाली, राष्ट्र हित में सोचने वाली, एक ऐसी दिव्य और भव्य संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार जी, आदरणीय पूजनीय गुरु जी से लेकर परम पूज्य राष्ट्र ऋषि डॉक्टर मोहन भागवत जी तक की पूरी परंपरा की राष्ट्र साधना को मैं नमन करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा भारत के नवजागरण, राष्ट्र समर्पण और सनातन मूल्यों की अद्भुत यात्रा का प्रतीक है। 1925 में 100 वर्ष पहले डॉक्टर साहब ने जिस छोटी सी ज्योति को जलाया था, आज विश्वव्यापी प्रकाश पुंज बन चुकी है। जो छोटा सा पौधा लगाया था संकल्पों का, विचारों का, आज वो अक्षयवट के रूप में हम सबके सामने। और ये अक्षयवट जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय चेतना को विगत 100 वर्षों से निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है, दिशा प्रदान कर रहा है। ये कोई साधारण संगठन नहीं है, बल्कि एक जीवंत धरोहर है, जिसकी छाया में समाज को एकता, सेवा और संस्कार का अमृत मिल रहा है। इस अक्षयवट की जड़ें बहुत ही गहरी हैं, क्योंकि इन्हें हमारे महापुरुषों के तप, त्याग और अटूट समर्पण ने सींचा है। उनके मूल्यों ने इसे इतना मजबूत बनाया है कि यह हर घर, हर दिल और हर आंधी तूफान में अडिग खड़ा है। संघ आज भी भारतीय समाज को उसकी जड़ों से जोड़कर भविष्य की ओर ले जाने वाला एक ऐसा दिव्य आलोक है, प्रकाश स्तंभ है, जो सदियों तक दिशा देता रहेगा। संघ ने यह सिद्ध किया कि राष्ट्र का उत्थान केवल राजनीति से नहीं, बल्कि समाज की जागृति और संगठन शक्ति से होता है। संघे शक्ति कलौ युगे। और इसीलिए शाखाओं और विद्यालयों के माध्यम से, अलग अलग तरह के प्रकल्पों से संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र भावना का बीज संघ ने रोपा। और राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित की भावनाओं से करोड़ों युवाओं को अपने मूल से जोड़ा, अपनी जड़ों से जोड़ा। संघ परंपरा ने संदेश दिया कि हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा केवल हमारी एकता में निहित है। ये याद रखना है, संघ के कार्यकर्ता, भूकंप हो या बाढ़, महामारी हो या युद्ध, कोरोना हो या प्राकृतिक आपदा, कुछ भी घटता है, इस देश को घटाने के लिए, इस देश में नए नए नैरेटिव जो घड़े जाते हैं, उन सब के जवाब में कहीं राष्ट्र हित हार ना जाए, कहीं राष्ट्र प्रथम होने की बजाय कुछ भी ऐसा ना हो जाए, उसके लिए सदैव संघ अपनी सोच देकर, अपना साथ देकर और राजनीति से दूर रहकर हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। चाहे 2001 का गुजरात भूकंप हो, 2013 की केदारनाथ त्रासदी हो या वैश्विक महामारी, संघ परिवार ने आजादी से भी पूर्व न जाने कितनी कितनी मुसीबतों को भी झेला, अपमान को भी झेला, लेकिन गालियां भी झेली, लेकिन गालियां देने वालों को भी गले लगाते हुए, आह्वान करते हुए कि तुम भी आओ राष्ट्र हित की इस यात्रा में, राष्ट्र प्रथम किस महायात्रा में जुड़ो, अपनी आंखें खोलो, भारत को भारत की आंखों से देखो। यही तो केवल उनका कहना है, ताकि हम अपनी जड़ों को पहचान सकें, अपने मूल और मूल्यों को पहचान सकें, और वो भी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना कुछ चाहे साधारण जीवन जीते हुए सेवा की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की और एक ऐसी अद्भुत मशाल जलाई है। बात भोजन वितरण की हो या रक्तदान की, राहत शिविर की हो या निराश्रित बच्चों और पीड़ित परिवारों की देखभाल की, संघ के स्वयं सेवकों ने सब कुछ धैर्य से किया, अपना धर्म समझते हुए किया और कोई भेदभाव नहीं किया। उनका जीवन सेवा ही यज्ञ है का सजीव प्रमाण है। संघ का हिंदुत्व मानवता के कल्याण का मार्ग है। संघ संकीर्णता नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की एक व्यापक चेतना है। आज जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है,
तब संघ का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज शताब्दी वर्ष में खड़ा संघ और संघ परिवार केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें स्मरण कराता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही हम विश्व को प्रकाश दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर उन लाखों 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 स्वयंसेवकों किस निस्वार्थ सेवा, गुमनाम सेवा, निस्वार्थ राष्ट्र आराधना को वंदन, जिन्होंने अपने जीवन को इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम की भावना से राष्ट्र और मानवता की सेवा हेतु समर्पित किया और करते चले जा रहे हैं। धन्य है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ, बदल देता जीवन का रंग। जय हिंद, जय भारत। संघ का संघ सदैव बना रहे, संघ परिवार सदैव आगे बढ़ता रहे और पूरा भारत दिशा लेता रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मां गंगा के पावन तट परमार्थ निकेतन से मैं अपनी मंगल कामनाएं और हृदय की भावनाएं प्रकट करता हूं। ओम शांति।